कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पीएम मोदी ने कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने पर जोर। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। मौजूदा हालात और तैयारियों की मीटिंग में समीक्षा की गई। पीएम की समीक्षा बैठक में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और मास्क पहनने पर दिया गया जोर। बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज देने की दी गई सलाह। उच्च स्तरीय बैठक में बोले प्रधानमंत्री, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। राज्यों को अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर समेत सुविधाएं बढ़ाने को कहा गया। पीएम मोदी के अलावा बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी रहे मौजूद। कई विभागों के सीनियर अधिकारी भी शामिल हुए। 24 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले यात्रियों की कराई जाएगी कोरोना टेस्टिंग। 2% यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान, कहा कि घबराने की बात नहीं है। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में हालात बहुत बेहतर। मनसुख मांडविया बोले, अब तक 220 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगी। 90% आबादी को दोनों डोज लगी। कोविड को लेकर दिल्ली एम्स और आरएमएल हॉस्पिटल ने जारी की एडवाइजरी, फेस कवर रखना अनिवार्य। दिल्ली में कोविड के लिए 8,000 बेड्स तैयार और 36,000 बेड्स तैयार करने का लक्ष्य। सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। दिल्ली में केवल 24% लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया है। केजरीवाल की अपील, सभी लोग जल्द डोज लगवाएं। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार भी अलर्ट। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट समेत 5 पॉइंट्स पर जोर दिया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20 नए केस सामने आए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं सैंपल। मुंबई के मोबरा देवी मंदिर प्रबंधन ने भक्तों से की अपील। मंदिर में मास्क का इस्तेमाल करने को कहा। कोरोना को लेकर यूपी के सीएम योगी ने की बैठक, नए वेरिएंट पर नजर रखने को कहा। सीएम योगी ने फेस मास्क के लिए लोगों को जागरूक करने के भी दिशा निर्देश दिए। कहा, हर स्तर पर बरती जाए सावधानी। बैठक में सीएम योगी ने दिए आदेश, हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। कोरोना को संदिग्ध मरीज होने पर आइसोलेट किया जाएगा। यूपी के सभी पुलिसकर्मियों को मास्क पहनने के दिए गए निर्देश। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और सैनिटाइजर का उपयोग करने को कहा गया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर कोरोना के मद्देनजर बरती जा रही है एहतियात। रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना को लेकर प्लेटफॉर्म पर दी जा रही है जानकारी। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। वाराणसी में दिखा सीएम योगी की अपील का असर। पुरोहित ने मास्क पहनकर की गंगा आरती। कोरोना को देखते हुए ताजमहल में पर्यटकों की जांच। अलर्ट मोड पर है प्रशासन। कोरोना को लेकर बोली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, डरने की जरूरत नहीं है, हालात पर नजर। ममता बनर्जी का बयान, इस बार भी गंगा सागर मेले का होगा आयोजन। कोरोना प्रोटोकॉल का होगा पालन। झारखंड सरकार का भी कोविड पर फोकस। सभी पॉजिटिव केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव का दावा, राज्य में कोविड की स्थिति सामान्य, हर स्थिति से निपटने को है तैयार। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि जरूरत पड़ी तो कोविड गाइडलाइंस जारी करेंगे। पंजाब में कोरोना के सिर्फ 9 पॉजिटिव केस। हेल्थ मिनिस्टर चेतन सिंह बोले, अस्पतालों को कोरोना की तैयारी करने को कहा गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कर्नाटक में बंद जगहों पर अब मास्क लगाना अनिवार्य हुआ। राज्य सरकार जल्द जारी करेगी एडवाइजरी। कर्नाटक सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने का फैसला किया। कहा कि पॉजिटिव केस को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजेंगे। कोरोना को लेकर केरल सरकार ने जारी किया अलर्ट। लोगों से सतर्क रहने की अपील। कोविड को लेकर सतर्क तमिलनाडु सरकार। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग के आदेश। शिमला के चीफ मेडिकल ऑफिसर का बयान, 28 दिसंबर तक लोगों को दिया जाएगा बूस्टर डोज। उत्तराखंड में कोविड पर सीएम धामी ने की बैठक। राज्य में बूस्टर डोज के लिए अभियान चलाने की बात कही। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट। पॉजिटिव मरीज के सैंपल की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का दावा, कोरोना की नई लहर से भारतीयों को कम खतरा। प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने कहा, भारत में जुलाई में ही आ चुका है BF7 वेरिएंट। इम्यूनिटी मजबूत होने की वजह से इसका कम असर होगा। चीन के शंघाई में कोरोना विस्फोट। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 करोड़ की आबादी प्रभावित। कोरोना के चलते बीजिंग के अस्पताल खचाखच भरे। पेशेंट्स को नहीं मिल रहे बेड। चीन के कोरोना विस्फोट पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने जताई चिंता। कहा कि सभी देशों के हित में इस पर काबू पाना जरूरी। संसद में भी दिखा कोरोना का असर। पीएम मोदी और दोनों सभापति मास्क लगाए नजर आए। कुछ सांसद भी मास्क में दिखे। मास्क पहनकर सदन में आने की अपील को विपक्ष ने ठुकराया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, ये उनकी मानसिकता दिखाता है। अधीर रंजन चौधरी ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। कहा, अगस्त से आ रहे हैं ओमिक्रॉन के केस, फिर G20 की बैठक और मिलिट लंच क्यों हुआ। राहुल गांधी का यात्रा रोकने से इनकार। कहा कि कोविड फैल रहा है, मास्क लगाओ, ये सब बहाने। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का राहुल गांधी पर निशाना। अटैक साधते हुए कहा, यात्रा रोकना मकसद नहीं, सरकार ने जो कहा है वो उनके हित में कहा है। राजस्थान में बीजेपी नेता सतीश पूनिया का बयान, जब तक एडवाइजरी जारी नहीं होती है तब तक जन आक्रोश सभाओं में कोई बदलाव नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज फरीदाबाद पहुंचेगी। शनिवार को दिल्ली पहुंचेगी यात्रा। महाराष्ट्र विधानसभा से एनसीपी विधायक जयंत पाटिल सस्पेंड। स्पीकर पर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप। तेलंगाना कांग्रेस में झड़प को दिग्विजय सिंह ने शांत कराने की कोशिश की। तूतू मैमे पर उतरे नेता।
आज शाम को 6 बजे केंद्रीय कैबिनेट आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की होगी बैठक। पीएम मोदी अध्यक्षता करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र आज अपने तय वक्त से 1 हफ्ते पहले हो सकता है खत्म। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में लिया गया फैसला। राज्यसभा के सभापति ने न्यायपालिका को कमतर करने की कोशिश वाले सोनिया की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भारत चीन को कमांडर स्तर की 17वीं बैठक 20 दिसंबर को चुशूल में हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा एलएसी के मुद्दे पर हुई चर्चा। रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। चुशूल में हुई भारत चीन की बैठक में पश्चिमी क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने पर बात हुई। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए ने दायर की चार्जशीट। 2 पाकिस्तानी नागरिकों समेत 11 लोगों को बनाया गया आरोपी। यूपी को 16 देशों से मिले हैं 7,12,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव। सीएम योगी का बयान। बेलगावी में लिंगायत समुदाय का बड़ा प्रदर्शन। रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट। कर्नाटक सरकार ने लिंगायत समुदाय के आरक्षण की बढ़ोतरी की मांग पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की। कर्नाटक विधानसभा में सीमा मुद्दे पर सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव। राज्य के हितों की रक्षा करने का संकल्प भी लिया गया। संजय राउत का आरोप, महाराष्ट्र के सीएम ने 110 करोड़ का जमीन घोटाला किया। कोर्ट में ही माना गैर कानूनी। आदित्य ठाकरे का शिंदे सरकार पर निशाना। अपने घोटाले छिपाने के लिए सरकार गैर कानूनी तरीके से कर रही है काम। यूपी के सफाई में आज समाजवादी पार्टी की धन्यवाद सभा। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और डिंपल यादव मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हिजबुल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादी गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। गलत सूचना फैलाने के लिए 104 यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी। बिहार में यूरिया खाद की भारी किल्लत। बिस्कोमान के सेंटर पर किसानों की लंबी कतार नजर आई। बुजुर्ग किसान और महिलाएं सुबह से कतार में खड़े दिखे। लाइसेंसी दुकानदारों पर कालाबाजारी का लगाया आरोप। जैकलिन फर्नांडिस के दिल्ली की कोर्ट से याचिका वापस ली गई। कोर्ट से विदेश यात्रा की मांगी थी जैकलिन ने इजाजत। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पार्थो चैटर्जी की जमानत याचिका खारिज की। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में याचिका खारिज। 2 हफ्ते तक गिरफ्तारी पर रोक। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच करेगी एसआईटी। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सबरूम में नए स्कूल भवन का उद्घाटन किया। लोगों को भी संबोधित किया। हरियाणा के हिसार में सीवरेज पाइपलाइन खोदने के दौरान बड़ा हादसा। मिट्टी के ढेर में दबकर 3 मजदूरों की मौत। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। पूरे मामले की जांच जारी। चंडीगढ़ में बीती रात न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से पहुंचा नीचे। बढ़ते ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। घने कोहरे की चादर में लिपटे दिखे कई इलाके। सड़क यातायात भी हुआ प्रभावित। जयपुर सचिवालय के पास इंदिरा रसोई में गैस सिलेंडर में आग लगी। पुलिस ने सड़क को कराया खाली। दिल्ली एसिड केस में फ्लिपकार्ट से फिर होगी पूछताछ। 21 दिसंबर को हुई पूछताछ से संतुष्ट नहीं पुलिस। मुंबई पुणे हाईवे पर खाई में गिरा ट्रेलर। तेज रफ्तार की वजह से ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा। ठाणे में बुर्के में महिला को आगे बैठाकर बाइक में किया गया खतरनाक स्टंट। वीडियो हुआ वायरल। बरेली में सरकारी स्कूल में प्रार्थना को लेकर सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल। हिंदू संगठन ने जताया आक्रोश। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक बना रहेगा घना कोहरा। मौसम विभाग ने कहा 100 मीटर के आसपास रहेगी विजिबिलिटी। दिल्ली में 1 जनवरी से 12 जनवरी तक होंगी सर्दियों की छुट्टी। 9वीं से लेकर 12वीं तक लगेंगी रेमेडियल क्लासेस। लखनऊ के सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस समारोह की तैयारियां जारी। जोर शोर से चल रहा है सजावट का काम। कोलकाता में क्रिसमस और नए साल के जश्न में डूबे लोग। पार्क स्ट्रीट में दिखी भारी भीड़। मुंबई में क्रिसमस के लिए माहिम विक्टोरिया चर्च को सेल्फी पॉइंट के लिए सजाया गया। लोग लेते हैं यहां पर सेल्फी। शिमला में फूड कार्निवल की शुरुआत। लोगों ने कई डिजाइन के डिशेस का लुत्फ उठाया। सोलापुर में लिंग असंतुलन को उजागर करने के लिए अविवाहितों ने सेहरा पहनकर निकाला जुलूस। पीसीपी एनडीटी एक्ट लागू करने की मांग। यूक्रेन से युद्ध खत्म करना चाहता है रूस। राष्ट्रपति पुतिन ने कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया। अमेरिका ने 10 रूसी नौसैनिक संस्थानों पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिकी विदेश मंत्री बोले यूक्रेन के खिलाफ क्रूर अभियान खत्म करे रूस। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का रूस पर हमला। कहा कि रूस ने कभी सार्थक कूटनीति में दिलचस्पी नहीं दिखाई। ढाका टेस्ट में भारत के खिलाफ बांग्लादेश की पहली पारी सिमटी। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 227 रन बनाए। भारत ने पहले दिन स्टंप्स तक बिना विकेट खोए 19 रन बनाए। केएल राहुल ने 3 और शुभमन गिल 14 रन बनाकर नाबाद रहे। बांग्लादेश की तरफ से मोमिनुल ने 84 रनों की पारी खेली। मुशफिकुर रहीम 26, लिटन दास ने 25 और शंटो ने 24 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों ने की शानदार गेंदबाजी। मोमिनुल के अलावा कोई भी बल्लेबाज खरी पारी में खेलने में नाकाम रहा। भारत की तरफ से उमेश यादव और अश्विन ने 4-4 विकेट चटके। जयदेव उनादकट ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव को ड्रॉप करने पर भड़के सुनील गावस्कर। कहा कि मैन ऑफ द मैच को ड्रॉप करना अविश्वसनीय। आईपीएल 2023 के लिए खिलाड़ियों के लिए आज होगा मिनी ऑक्शन। 87 खिलाड़ियों को 10 टीमों में मिलेगी जगह। शाहरुख की फिल्म पठान का नया गाना झूम जो पठान आउट 25 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म। आरआरआर के नाचो नाचो गाने में रचा इतिहास। ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।